Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the classification of the muscles on the basis of the group action. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पर हमारे पास है अकॉर्डिंग टू दियर ग्रुप एक्शन ऑफ द मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. जैसे कि हमारे पास हैं 4 ग्रुप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे. तो इसके अंदर हमारे पास है एगोनिस्ट, antagonists, synergists, fixators. Okay, these all are the muscles. So these terms, 4 जो terms हैं हमारे पास, हम इनको जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. ठीक है, जो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है यहाँ पर वो हमारे पास है एगोनिस्ट. तो एगोनिस्ट मतलब क्या होता है? एगोनिस्ट मतलब असल में क्या होता है कि ये प्राइम मूवर है. अब ये प्राइम मूवर टर्म का हमारे पास मतलब क्या है? तो सिंपली यहाँ पर ये मतलब है कि अगर हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे एल्बो जॉइंट लेते हैं, तो एल्बो जॉइंट की अगर हम मूवमेंट करवाते हैं तो इसके अंदर मेन रोल जो प्ले करता है, जो मसल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? एगोनिस्ट मसल कहलाता है. ठीक है, आपने सिंपली इतना याद रखना है कि वो मसल जो उस मूवमेंट को करवाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करे ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मसल्स हो, वो हमारे पास कौन सा मसल होता है? हमारे पास एगोनिस्ट मसल कहलाता है. अब इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन हमारे पास है मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक मूवमेंट. यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक मूवमेंट, स्पेसिफिक जॉइंट जो है वो अगर करवा रहे, जैसे कि मैंने यहाँ नाम लिया था एल्बो जॉइंट. तो अगर एल्बो जॉइंट की अगर हम मूवमेंट करवाते हैं, आइदर कि हम वहाँ पर एक्सटेंशन करवा रहे हैं या फ्लेक्शन करवा रहे हैं, इट्स अप टू यू. सो अगर हम एल्बो जॉइंट करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो मसल है वो हमारे पास एगोनिस्ट होता है. सो यहाँ पर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन के लिए लेते हैं. एल्बो बाइसेप ब्रांकाई मसल इज़ द एगोनिस्ट व्हेन फ्लेक्सिंग द आर्म. ओके, सो अगर आप लोग को एग्जांपल आई होप कि समझ में नहीं आई होगी कम्प्लीटली, सो इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. ओके, सो लुक एट इन दिस पिक्चर यू अंडरस्टैंड. जब हम बात करते हैं फ्लैक्शन ऑफ एल्बो, सो जब हमारा जो हैंड है वो बेंड हो रहा होता है. ओके, दिस इज़ द फ्लैक्शन. सो एट दिस टाइम हमारे जो बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स होते हैं, तो फ्रंट पर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है लाइक बाइसेप होता है, और जो पीछे साइड होता है या नीचे साइड आप कह लो, वो हमारे पास ट्राइसेप होता है. आई होप कि आपको ये पता हो. तो जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो फ्लेक्शन के दौरान जो हमारा मेन मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्लेक्शन के दौरान, ओके, बेंडिंग जब हम करते हैं ना अपने हैंड की, तो जब एल्बो जॉइंट से हम अपने हैंड को बेंड कर रहे होते हैं, जब उसका फ्लेक्शन हो रहा होता है, जो मेन मसल होता है वो हमारे पास बाइसेप होता है. तो जो मेन मसल होगा वो एगोनिस्ट होगा, और जो उसकी अपोजिट साइड पे हमें देखने को मिलेगा ये हमारे पास होगा एंटागोनिस्ट. सो हियर हमने जो है वो 2 टर्म पढ़ ली हैं. एगोनिस्ट जो मेन मसल होता है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है उस स्पेसिफिक मूवमेंट को करवाने में, वो हमारे पास होता है प्राइम मूवर, या हम उसको कह सकते हैं कि यह हमारे पास है एगोनिस्ट. ओके, सो जब हम फ्लेक्शन कर रहे होते हैं अपने एल्बो का, तो मेन जो रोल प्ले करता है वो बाइसेप मसल होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कहेंगे एगोनिस्ट. और जो उसके अपोजिट साइड पे मौजूद है वो हमारे पास है ट्राइसेप, और इस दौरान ये रिलैक्सेशन कर रहा होता है. कब? जब हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ एल्बो हो रहा होता है. तो जब ये हमारे पास रिलैक्स कर रहा होगा ट्राइसेप कहलाएगा, और क्योंकि ये अपोजिट साइड पर है तो ये हमारे पास होगा एंटागोनिस्ट. बट अगर हम जैसे ही बात करते हैं एक्सटेंशन की, ओके, कब किस टाइप हम बात कर रहे हैं? एक्सटेंशन ऑफ एल्बो. सो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो के अंदर जब एक्सटेंशन मतलब अपने हैंड को जब हम स्ट्रेट करते हैं, तो जब हम स्ट्रेट करेंगे तो हमारा जो पीछे साइड जो ट्राइसेप्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाइसेप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, वो रिलैक्स कर रहा होता है. तो इस एक्सटेंशन में, ठीक है, अब हम बात करें ना एक्सटेंशन की बात करें, तो एक्सटेंशन के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है ट्राइसेप. सो जो एक्सटेंशन करवाने के अंदर जो मेन मसल हमारे पास है वो हमारे पास है ट्राइसेप. सो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो ट्राइसेप है वो हमारे पास प्राइम मूवर कहलाएगा, यानी कि एगोनिस्ट होगा. और उसकी जो अपोजिट साइड पे आपको मसल बाइसेप देखने को मिलेगा जो कि इस वक्त रिलैक्स कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा एंटागोनिस्ट. ओके, आई होप कि आप इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे, कंडीशंस को भी समझ गए होंगे. अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को आप रिपीट भी देख कर सकते हो. ठीक है,
सो अभी हम एंटागोनिस्ट मसल हम पढ़ने वाले हैं, बट मैंने जो है वो एगोनिस्ट में ही आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर नहीं आए तो अभी आगे आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। सो आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटागोनिस्ट मसल। तो एंटागोनिस्ट मसल की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? मसल डेट ओपोज। ओके, सो जो ओपोज करते हैं एक्शन ऑफ अनदर मसल्स। ओके, जो एगोनिस्ट मसल थे उसके अपोजिट साइड पे जो भी मसल होगा वो हमारे पास एंटागोनिस्ट होगा। ऑफन बाय रिलैक्सिंग और लेंथनिंग। ओके, जो रिलैक्स कर रहा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एंटागोनिस्ट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में एल्बो फ्लेक्शन, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे पास एल्बो जॉइंट की मैंने ज़्यादातर एग्जांपल ली है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और फिर इसी कंडीशंस को आप दूसरे जॉइंट पे अप्लाई कर सको तो आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे। सो यहाँ पर हम सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन की, एल्बो एक्सटेंशन की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मैंने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी मैं जो है वह एंटागोनिस्ट मसल के जो पोर्शन है यहाँ पर और अच्छे से कवर कर लूँगी। सो पहले आप लोग इन लाइंस को पढ़ लें जी। तो हमारे पास एग्जाम्पल है वन द बाइसेप। तो बाइसेप जो मसल है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कब करता है? जब हम अपने आर्म को फ्लेक्स करते हैं, जब अपने फोर आर्म को फ्लेक्स करते हैं, यानी कि बैंड जब हम करते हैं ना, बैंड अपनी एल्बो को जब हम बैंड करेंगे तो वो हमारे पास होता है फ्लेक्स ऑफ द एल्बो। सो जो हमारे पास ट्राइसेप मसल है उस वक्त वो क्या कर रहा होता है? वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स होता है इसलिए हम उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं एल्बो एक्सटेंशन की। एल्बो एक्सटेंशन का मतलब है स्ट्रेटनिंग। ओके, स्ट्रेटनिंग ऑफ द हैंड या फोर आर्म की स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर ये रिवर्स हो जाएगा किस तरह से कि ट्राइसेप उस वक्त क्या कर रहा होगा? जब एक्सटेंशन हो रहा होगा ना, तो हमारे पास जो ट्राइसेप मसल है वो क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जबकि जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि रिलैक्स हो रहा होगा। तो जब वो रिलैक्स होगा तो वो हमारे पास एंटागोनिस्ट कहलाएगा। इट्स वेरी इजी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो अब हम अपनी डायग्राम में देखेंगे। ओके, लुक एट ऑन द डायग्राम। एक्सटेंशन भी है यहाँ एंड फ्लेक्शन भी है। सबसे पहले हम फ्लेक्शन देख लेते हैं। फ्लेक्शन में हमारे पास क्या है? जैसे कि अब हमारे पास यहाँ एल्बो जॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। एल्बो जॉइंट के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि ये जब हम अपनी आर्म को बेंड करते हैं तो हमारा जो ऊपर का साइड वाला जो हमारा होता है मसल वो हमारे पास बाइसेप होता है, लेकिन इसके पीछे साइड पर हमें ट्राइसेप देखने को मिलता है। लेकिन जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं ना, ये आर्म का हमारे पास फ्लेक्शन है, तो जब फ्लेक्शन होता है तो जो बाइसेप मसल होता है वो फुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो फुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये हमारे पास होगा एगोनिस्ट, और उसकी जो अपोजिट साइड पे रिलैक्स कर रहा है ट्राइसेप मसल ये इसका एंटागोनिस्ट होगा। बट ये हमारे पास फ्लेक्शन की कंडीशन है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन की कंडीशन में थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जो जब हम स्ट्रेटिंग करते हैं, स्ट्रेट करते हैं अपने हैंड को या एक्सटेंशन कर रहे होते हैं एल्बो जॉइंट की, तो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है वो हमारे पास ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन के अंदर जो मेन मसल है, जो मेन मसल एक्सटेंशन करवाने में हेल्प कर रहा है वो हमारे पास है ट्राइसेप। सो ये हमारे पास एगोनिस्ट हो गया, और उसके जो अपोजिट साइड पे हमारे पास होगा वो होगा बाइसेप मसल, जो कि इस वक्त क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एंटागोनिस्ट। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हमारी जो अब थर्ड टर्म है जिसको हम कहते हैं सिनर्जिस्ट। तो सिंपली सिनर्जिस्ट जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका सिंपली मतलब होता है विद मतलब के साथ, यानी कि सिनर्जिस्ट ऐसे मसल हैं जो हमारा जो प्राइम मूवर मसल है ना, यानी कि जो हमारा मेन मसल है उसके साथ होते हैं एज अ हेल्पिंग, ऐसा हेल्प करने के लिए। सो दिस सिनर्जिस्ट को हम कह सकते हैं एज अ हेल्पिंग मसल्स हैं ये। जैसे कि अब हमारा जो एल्बो फ्लेक्शन हो रहा था तो उसके अंदर मेन मसल बाइसेप मसल्स था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जो मेन मसल है। लेकिन एल्बो जॉइंट्स सिर्फ बाइसेप ही नहीं करवा रहा होता, मेन मसल वो है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा दूसरे भी मसल्स होते हैं हमारे हैंड में जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? ताकि हमारी जो मूवमेंट है वो स्मूथली, वो प्रिसाइसली जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनर्जिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे एगोनिस्ट मसल की, ये ठीक है। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मसल डेट असिस्ट द एगोनिस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक मूवमेंट और एक्शन। ओके,
सो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन के अंदर जो हमारी एल्बो फ्लेक्शन होती है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो ब्रेकियलिस मसल्स होता है ना, ये कहाँ होता है ये अभी हम पिक्चर में देखेंगे, मैं अच्छे से बताऊंगी। जो ब्रेकियलिस मसल होता है ना, ये एज अ सिनर्जिस्ट काम कर रहा होता है, यानी कि एज अ हेल्प कर रहा होता है। किसकी हेल्प कर रहा होता है? बाइसेप मसल्स की। कब कर रहा होता है? एल्बो फ्लेक्शन में। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग टू फ्लेक्स द एल्बो। सिनर्जिस्ट क्या 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 करते हैं, असिस्ट करते हैं प्राइमरी मूवमेंट, स्टेबलाइज करवाते हैं जॉइंट को, इन्हांस करते हैं मूवमेंट की इफ़िशियंसी को, ये इसके जो है वो काम है। सो इन द एल्बो जॉइंट अदर सिनर्जिस्ट में इंक्लूड, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ अभी आपको बताया कि जैसे कि यहाँ ब्रेंकियलिस है, तो ब्रेंकियलिस के अलावा सिर्फ ब्रेंकियलिस नहीं होता जो सिनर्जिस्ट है, इसके अलावा दूसरे और भी मसल होते हैं हमारे हैंड में, तो वो हमारे पास होते हैं ब्रेकियोरेडियलिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम जो है वो पिक्चर में देखते हैं। ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज़ द बाइसेप ब्रांकियाई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बाइसेप, जो मेन मसल फ्लेक्शन करवा रहा है, लेकिन इसकी एक साइड पे, ये बैक साइड पे, ओके, बैक साइड पे ये जो आपको दिख रहा है ना, नॉट दिस, आई विल शो यू द क्लियरली। सो दिस इज़ द ब्रेकियलिस, जो कि बैक साइड से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ नहीं है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दो हमारे पास हैं बाइसेप, ठीक है, बट इसके पीछे से जा रहा है, तो ये जो मसल है हमारे पास है ब्रेकियलिस। सो दिस मसल इज़ लाइक एक्टिंग लाइक अ हेल्पिंग मसल्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिनर्जिस्ट। आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सिनर्जिस्ट क्या होते हैं। ये ओनली हेल्प करते हैं ताकि जो हमारी मूवमेंट है वो ईज़िली और स्मूथली परफॉर्म हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिनर्जिस्ट। नाउ मूव ऑन दी फोर्थ टर्म, फिक्सेटर्स। ओके, तो फोर्थ एंड द लास्ट टर्म विच इज़ द फिक्सेटर। सो फिक्सेटर सिंपली आपको नेम से भी लग रहा होगा कि ये फिक्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये सिंपली कहते हैं कि ये फिक्सेटर कहाँ होंगे है, ये ओरिजिन साइट पर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ होंगे? ओरिजिन साइट पे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है? मसल दैट स्टेबलाइज अ बोन और अ जॉइंट। ओके, अ बोन और अ जॉइंट स्टेबलाइज करवाते हैं, अलाउिंग अदर मसल टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक मूवमेंट करवा रहे हैं, तो स्पेसिफिक मूवमेंट करवाने में जो स्टेबलाइज ये जो हमारी एबिलिटी है ना, ये जो हमारी बोन की, जॉइंट्स की, मसल्स की जो एबिलिटी स्टेबलाइज करना, इसको ये करवाते हैं। ये जो मसल्स है ना, ये स्टेबलाइज करवाते हैं किसी भी बोन को, किसी भी जॉइंट को, ठीक है ना। तो सिंपली इनका यही काम है कि ये स्टेबलाइज करवा रहे हैं, फिक्सेशन का काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एग्जांपल है, इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन, जब एल्बो फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, बेंडिंग ऑफ हैंड कर रहे होते हैं, तो जैसे कि हमारे पास जो शोल्डर स्टेबलाइजेशन हो रही थी, लाइक द शोल्डर स्टेबलाइजर कौन है यहाँ पर? रोटेटर कफ का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो रोटेटर कफ जो है ना, ये एक मसल है जो क्या करता है, एज अ फिक्सेटर काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये शोल्डर के साइड पर होता है, यानी कि ओरिजिन साइड पर। मैंने जैसे आपको बताया फिक्सेटर कहाँ होंगे? ओरिजिन साइड पर होंगे। तो ये क्या करेगा? स्टेबलाइजिंग द शोल्डर जॉइंट एंड अलाउइंग द बाइसेप ब्रांकाई टू इफेक्टिवली फ्लेक्स द एल्बो। ओके, सो ये ओरिजिन साइड पे होंगे और ये ओनली फिक्सेशन का काम करेंगे, फिक्स करेंगे जॉइंट को, अच्छे से स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इसकी ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सारी इसकी क्वालिटीज़ के क्या क्या हेल्प करता है फिक्सेटर, हमारी क्या क्या हेल्प करता है, इसको आप लोग रीड कर लेगा। बाय स्टेबलाइजिंग द जॉइंट फिक्सेटर इनेबल मोर इफिशिएंट एंड कंट्रोल मूवमेंट। ओके, सो सिंपली जस्ट यही था फिक्सेटर का। तो अब इसकी जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं। This is the diagram. So in this you can see a muscle. Look, ये हमारे पास यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा ट्राइसेप में। इसका कलर चेंज कर लूँ ज़रा। दिस ओके, दिस इज़ द ट्राइसेप एंड दिस इज़ द बाइसेप। ओके, जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं अपनी फोर आर्म को जो है वो बेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये ओरिजिन है ना हमारे हैंड का, ये ओरिजिन है, तो ये क्या कर रहा है? एज अ फिक्सेटर काम कर रहा है। कौन? ये डेल्टोइड मसल। तो यहाँ पर आपको डेल्टोइड मसल देखने को मिलता है, तो ये एज अ फिक्सेटर का काम कर रहा है। यहाँ से एक फिक्स है, ओरिजिन साइड पर फिक्स है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड
हो रहा होगा कि फिक्स है, और जब हम एल्बो जॉइंट की मूवमेंट करते हैं तो हमारे शोल्डर का जो ये जो डेल्टॉइड मसल है ना, यहाँ पर भी ज़ोर पड़ता है ताकि हमारी जो मूवमेंट है वो स्टेबलाइज हो, मोर इफ़िशिएंट हो। ओके, तो आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो नाउ आवर ऑल द टर्म्स आर कवर्ड। नाउ वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। सो अगर आपको कोई भी जो है वो क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।